श्री राम जय राम जय जय राम। खसिले ओला बेड़ारू हेबो एक कली हत उड़िया में लिखा है, यानी जगन्नाथ प्रभु के मुख्य मंदिर की शिखर से जब पत्थर गिरेगा तब कलियुग का अंत का प्रमाण भक्त लोग देखेंगे। और जब अरुण स्तंभ पर गिद्ध पकी यानी भगवान सूर्यदेव की पुत्र अरुण और गरुड़ श्री जगन्नाथ की मंदिर जगमोहन की प्रभु की सामने स्थापित है। और दूसरा, जगन्नाथ मंदिर के सामने सूर्यदेव के पुत्र अरुण प्रभु को स्तुति कर रहे हैं। एक खंभ है जिसका नाम अरुण स्तंभ है और अरुण देव की ऊपर गिद्ध पकी जाके बैठेगा। तो ये पहला संकेत था। और श्रीमद् भागवत में यही लिखा है, यथा चंद्र तथा तिष्य बृहस्पति एक रासो ममेशंति तदा पूर्व जुगाश्रितम। यथा चंद्र तथा तिष्य बृहस्पति, चंद्र और मंगल बृहस्पति एक राशि में जब स्थित रहेंगे उसी समय नवयुग का आगमन का समय है। और ये 2025 से 42 से कई एक दो बार हो चुका है। आप तो शास्त्र की ज्योतिष धारा में आपका ज्ञान है, उसका भी आप विचार कर सकते हैं। 1940 से 42 एक योग पड़ा था, फिर 2025 में भी 1925 में भी एक योग 25 से 30 के अंदर शायद एक योग पड़ा था। द्वादश स्कंद में यही लिखा है। अगर भगवान व्यास देव ने इसको लिखे हैं और जगन्नाथ मंदिर से पहला संकेत 2090 के बाद ये हो रहा है, 92 शायद जी, तो ऐसे संकेत से ये प्रमाण होता है, क्योंकि हमारी परम शास्त्र श्रीमद् भागवत और जगन्नाथ क्षेत्र की संकेत हम दोनों को विचार करते हैं। इसमें संपूर्ण प्रमाण मिलता है कलियुग का अंत हो ही गया है। और उसी समय से क्षेत्र से यानी नीलाचल क्षेत्र जो आदि क्षेत्र जिसको मर्त्य वैकुंठ कहते हैं, जगन्नाथ क्षेत्र कलियुग का क्षेत्र नहीं है, त्रेतया सत्ययुग का क्षेत्र नहीं है। जब बराह कल्प से पहले धरती को भगवान ने सृष्टि किया, तब जगन्नाथ क्षेत्र का निर्माण किए थे। आदि ब्रह्म सनातन यानी भगवान की आदि ब्रह्म आदि अवतार विश्व अवतार विश्व रूप जब प्रभु पहले प्रकट हुए नारा नाम के जल से, उसी समय से श्री जगन्नाथ क्षेत्र का निर्माण हुआ था। फिर उसका बाद आदि दैत्य हिरण्याक्ष ने उसको अपहरण किया धरती को। फिर जगन्नाथ बराहकल्प में फिर धरती को पुनर्स्थापन किया और धरती को कक्ष पत्थर पर स्थापन किया। उसी समय से श्री जगन्नाथ सच्चिदानंद रूप में वहीं पर थे। और आज तक वो क्षेत्र विद्यमान है। कलियुग से प्रभु दारु ब्रह्म रूप में है, पर अलग युग में सच्चिदानंद रूप में प्रभु वहीं पर अधिष्ठित होते हैं। तो जगन्नाथ क्षेत्र से जो संकेत और श्रीमद् भागवत की जो संकेत है, ये संकेत की धारा हमारी सनातन धर्म की सभी भक्त और मानव के लिए बहुत गुरुत्वपूर्ण है। उसको आप विचार करें, आपके तत्व यूट्यूब के चैनल में मनुष्य लोगों को बताइए
क्योंकि मानव लोगों को जानकारी जरूरी है, और जानकारी का एक प्रत्यक्ष प्रमाण हम दे रहे हैं जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत श्रीमद् भागवत में। एक राशि पर रवि चंद्र बृहस्पति का आगमन, द्वादश स्कंद पर रचित जगन्नाथ, ये जो प्रमाण, ये हमारी सनातनी भक्त लोगों के लिए सबसे ज्यादा पवित्र है और महत्व भी है, पालन करना भी जरूरी है। जय जगन्नाथ जी। तो मतलब पंडित जी, मेरा एक छोटा सा मतलब सवाल ये था कि जब भगवान श्री कृष्ण शरीर का त्याग कर रहे थे, उस समय उनको पता था कि 5000 साल में कलयुग खत्म हो जाएगा और पंच सखा को हम इस सन में इनको भेजेंगे, जिसमें आगे का एक प्रकार से हम संविधान कहें या आगे का सतयुग कैसा होगा, इसके बारे में प्रभु को ये पता था कि 4500 साल में कलयुग खत्म हो जाएगा? ये मेरा छोटा सा सवाल था। क्या प्रभु को इसका संकेत था या वो जानते थे कि 4,32,000 साल का जो कलयुग है वो 5000 साल में खत्म हो जाएगा? देखो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं निराकार विष्णु है। उन्होंने सारा ब्रह्मांड को सृष्टि किया और सारा ब्रह्मांड को पालन भी करते हैं, और शंकर भगवान की रूप से वो सारा ब्रह्मांड को भी श्रृंगार करते हैं। ये एक धरती, एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड की सारे सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व से शुरू करते बड़े से बड़े तत्व सब भगवान की शरीर में विद्यमान है, और उनका परिचालना प्रभु रोज करते हैं, रोज देखते हैं और रोज समझते हैं, और मनुष्य लोगों का, जीव जगत का, संसार देवता सभी का कल्याण के लिए प्रभु काम करते हैं। तो प्रभु को सब जानकारी है, वो प्रभु है, वो ब्रह्मांड का नायक है। जी। महापुरुष अच्युतानंद ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, द्वापर युग में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पूछे, बोले प्रभु आप तो अभी द्वारिका में द्वारिकाधीश हैं, फिर कलियुग आने वाला है, आप बताते हैं, और कलियुग में आप कैसे रहेंगे? क्योंकि जिस समय जगन्नाथ क्षेत्र से स्वयं श्री कृष्ण जाके द्वारिका में यानी मथुरा में जन्म हुए, तब जगन्नाथ क्षेत्र रहा। भगवान श्री कृष्ण उसी समय श्री जगन्नाथ कृष्ण की रूप से लीला किए हैं, सच्चिदानंद रूप से श्री कृष्ण बन गए हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण का देहांत हुआ, तो फिर भगवान श्री कृष्ण की जो नाभि मंडल, जो ब्रह्म मंडल है, वो आके दारू में समाहित होके, क्योंकि भगवान महाविष्णु की एक रोम से दारू का सृष्टि हुआ समुद्र में, और उस दारू से भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म मंडल समा गया, और कलियुग में दारू ब्रह्म का मूर्ति का निर्माण हुआ। पर भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय अर्जुन को बताए थे। अर्जुन बोला प्रभु कलियुग में जगन्नाथ क्षेत्र आप कब छोड़ेंगे और कब कल के अवतार होंगे? ये हरि अर्जुन ज्योतिषा नाम के एक ग्रंथ में, जैसे कि भगवान व्यास ने भागवत लिखे हैं, और सुखदेव परीक्षित का संवाद हम सुनते हैं। सुखदेव पूछते हैं, परीक्षित पूछते हैं और सुखदेव जी उत्तर रखते हैं। ऐसे भी भविष्य पुराण लिखा गया। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं, तब प्रभु जगन्नाथ क्षेत्र आप कब छोड़ेंगे? तब हरि अर्जुन ज्योतिषा एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ में यही लिखा है। मैं उड़िया में पहले बताता हूँ जी। मोहि नीलांचल छाड़ी जीवी हो अर्जुन, मोहर भंडार घरे जेते थिव धन, तहिरे कलंकी लागी जीव क्षय होई, मोहर सेवक न्याय
बाटरे न जाई बहुत अन्याय करी और जीवे धन तहिरे ताहंक दुख नहिब मोचन। तो महापुरुष अच्युतानंद ने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जो बात हुए थे द्वापर युग में, और अर्जुन पूछे प्रभु आप श्री क्षेत्र कब छोड़ेंगे? तो जगन्नाथ जी बताएं, कृष्ण प्रभु बताएं, बोले अर्जुन मैं जगन्नाथ क्षेत्र तब छोड़ूंगा तुम देखोगे जब मेरा भंडार घर, जहां मेरा भंडार वरुण देव का भंडार, जहां कुबेर देव का भंडार है और जिसका रक्षक में अनंत नाग यानी दाऊ भाया में है, उसी समय वो भी छोड़ देंगे और मेरा भंडार घर में सारे धन रत्न मणि माणिक सब दूर हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। अब उड़ीसा सरकार ने भी पिछले 2 साल पहले इंक्वायरी किए थे, धन भंडार में कुछ नहीं है और उसका जो मुख्य जो की है वो भी कहीं चल गया, वो भी नहीं मिलता है जी। तो महापुरुष अच्युतानंद ने जो लिखे थे और जगन्नाथ भगवान कृष्ण अर्जुन को जो बताए थे, भंडार घर में जब धन शून्य हो जाएगा तब मैं कल के अवतार होऊंगा। तो उसी समय श्री कृष्ण ने बताए थे, आज हुआ और फिर कल के अवतार की लीला समय चल रहा है, क्योंकि ये भविष्य पुराण में लिखा है मुकुंद तेर अंक जान जीव मारू हेवटी पुण कृषि जे उपजीव नाई जल बरसा घोर है। ये चारों संकेत दिखाई देगा कल की लीला का पहला संहार का। भगवान कल्कि का जब 13 साल होगा तब सारा ब्रह्मांड में बहुत संख्या में मनुष्य और जीव लोगों का मृत्यु होगा। 2019 में कोरोना आया, 2019 में अमेज़न और ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गया जिसमें कई 100 करोड़ जीवों का मृत्यु हुआ और सारा ब्रह्मांड में कई 50 लाख से ज्यादा मनुष्यों की 1 करोड़ से ज्यादा, उसका संख्या कोई आकलन नहीं है क्योंकि उसका सही संख्या नहीं मिल रहा है, कई करोड़ों लोगों का मृत्यु हुआ। ये कल की लीला का पहला चरण था 2019 का। महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे थे, ये गुप्त बात मैं नहीं बताता हूं पर इतना बताता हूं, मुकुंद 13 अंक जानो यानी बाल गोविंद कल्कि का 13 उम्र जब होगा, जीव मारू हेवटी पुण यानी बहुत संख्या में मनुष्य और जीव लोग मरेंगे। कृषि जे उपजीव नाई 20% एग्रीकल्चर का डेफिसिट हुआ प्रोडक्शन में पिछले साल, वो भी लिखे थे, वो भी हुआ। और जल बरसा सारा ब्रह्मांड में तबाही मचाएगा। आप तो देखते हैं सारा ब्रह्मांड में समुन्द्र बार बार किनारे लंघता है और बार बार सारा विश्व में टर्नाडो आता है। एक टर्नाडो 10,000 किलोमीटर घूम घूम के तबाही किया यूरोप में, और भारत में अभी जो विपर्जय चल रहा है वो भी घूम घूम के काम करता है। ऐसे समय आएगा सारे जो 7 महासागर, हर महासागर में टर्नाडो हर देश, विश्व में जितने देश है सभी देश को प्रभावित करेगा, एक साथ चलेगा। उस समय भी हम देखेंगे, पर भक्त लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है। भक्त लोगों के लिए त्रिसंध्या की धारा, माधव नाम भजन, भागवत पठन और भविष्य पुराण और जो हमारी जो धारा बताते हैं उस धारा में चलने से मनुष्य लोगों का सारे आपद दूर हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण पहले से बताए थे हरि अर्जुन ज्योतिषा में जी, तो उसका प्रमाण मिला है। आप जगन्नाथ मंदिर के जो मुख्य भंडार घर जहां में सारा वरुण देव की धन संपत्ति है वो शून्य अब हो गया, और उसका प्रमाण द्वापर युग में अर्जुन को बताए थे और इस युग में हुआ। इसका अर्थ भगवान कृष्ण जो है वही कल की है, और उस समय बताते हो आज कर रहे हैं, प्रभु प्रमाण कर रहे हैं भक्त लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि प्रभु का संपत्ति तो ब्रह्मांड है, उनका जो मुख्य भंडार से धन लेने वाला कोई शक्ति वाला नहीं है, पर भक्त लोगों को प्रमाण के लिए ऐसा हो रहा है।
जी और हम देख रहे हैं उसका प्रमाण सरकार की तरफ से भी डिक्लेयर हुआ है। जी आप भी उसका जानकारी उड़ीसा गवर्नमेंट की तथ्य से ले सकते हैं। जय जगन्नाथ।
श्री राम जय राम जय जय राम। अब एक बात पंडित जी क्लियर हो गई कि भविष्य मालिका और भविष्य मालिका में अंकों का खेल और अंकों के खेल में प्रभु का आगमन, ये तीन चीजें जुड़ गई। आपका जो अभी आपने जो बताया तो उसके हिसाब से भविष्य मालिका भी इससे कनेक्ट हो गई, प्रभु का आगमन कनेक्ट हो गया और आगे आने वाली घटनाएं। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भविष्य में जितनी भी अब घटनाएं होंगी वो प्रभु के कंट्रोल से होंगी या प्रभु के निर्देश में होंगी? ब्रह्मांड की जो भी आज भी होता है, आप अगर भोजन करते हैं तो माता महालक्ष्मी की रूप से प्रभु सारे 56 करोड़ जीव जंतु, 56 करोड़ प्रकार का ब्रह्मांड में आज तक वैज्ञानिक लोगों को मालूम नहीं है कितना संख्या है जीव तत्व, पर भविष्य पुराण में लिखा है 56 करोड़ प्रकार का जीव जंतु है। 56 कोटि जीव जंतु कोटि 33 देव कहे अच्युत कृष्ण भक्ति जार वासना थो। क्योंकि महापुरुष अच्युतानंद सबसे बड़ा वैज्ञानिक तत्व से ऊपर रह के बताएं, सारे ब्रह्मांड में 56 करोड़ का जीव जंतु में भगवान कृष्ण के प्रति जिसका भक्ति रहेगा वही ही मानव है जी। और जिसका पास नहीं है उसका जीवन धारा कुछ भी नहीं, यानी उसका कोई मूल्य नहीं है। तो जो भी हो रहा है आज, जो वैज्ञानिक तत्व है वो भी भगवान की वरदान है। आज जो संसार चल रहा है, जो डेवलपमेंट है, वो भी भगवान की वरदान है। क्योंकि कलियुग के मनुष्य को सुख शांति के लिए भगवान ने किसी मानव के माध्यम से उसको बनाए, क्योंकि भगवान माध्यम से करते हैं। अर्जुन के माध्यम से महाभारत युद्ध हुआ, तो संसार में भक्त के माध्यम में कार्य होता है। और भगवान कल की सारे ब्रह्मांड में कहीं भी परमाणु, अगर अमेरिका किसी देश में परमाणु गिराएगा तो भगवान कल की उसका निर्णय लेंगे कहां उसको गिराएंगे, उनका अधीन नहीं रहेगा। और जहां पापी लोग रहेंगे उसी जगह पर गिरेगा, जहां भक्त लोग रहेंगे, क्योंकि अमेरिका का अधीन नहीं रहेगा, कोई विश्व का किसी देश का अधीन नहीं रहेगा। जो भी होगा भगवान कल की का इच्छा से होगा, क्योंकि भगवान इस युग में नाम है कल की। कल यानी सारे जो आधुनिक वैज्ञानिक यंत्र को कल कहते हैं, मशीनरी, और उसका की यानी उसका ओपन करने का जो तरीका, वही है भगवान कल की। और ये भविष्य पुराण के अनुसार हम तत्व बताते हैं, ऐसे समय आएगा भगवान कल की परमाणु को भी निष्क्रिय करवा देंगे, विश्व के सारे कंप्यूटर को निष्क्रिय करके अपनी इच्छा से कंप्यूटर चलाएंगे। क्योंकि भक्तों को उद्धार करना, पापियों को विनाश करना, क्योंकि प्रभु कभी पापी के सिवा भक्त को उद्धार करते हैं, पापियों को ही विनाश करते हैं। तो ये जो धर्म संस्थापना आ रहा है, विश्व युद्ध बोलो पंचभूत का, ये भक्त लोगों के लिए कोई दुख नहीं है और पापियों के लिए विनाश के समय आ रहा है। अभी समय सुधार जाए। जय जगन्नाथ।